हाय एवरीवन, सो वेलकम टू दिस वीडियो, वेलकम टू साइंस अड्डा 24/7। मैं हूं नीलम, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। एंड आज की वीडियो होने वाली है आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड, जो कि है क्लास 12 का सिलेबस क्या रहने वाला है 2025 एंड 26 के लिए, जिसको आप यूज करेंगे वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को और बोर्ड्स को क्रैक करने के लिए। तो आइए चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले आप अगर 12th को स्टार्ट कर रहे हैं, आप सभी के पास अपना सिलेबस होना चाहिए, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट। अगर सिलेबस नहीं है तो तैयारी कैसे करनी है यह आपको नहीं पता होगा। अभी आपके पास टाइम है, आप कुछ चीजों को प्लान कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान में रखना है। एक तो आपको क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और उसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यही चीजें हैं जो शुरू से करी जा सकती हैं, एंड मोमेंट पे कुछ नहीं बचता है करने के लिए। तो आप टाइम दे करके आप क्या पढ़ना है सारा का सारा पढ़ें। सोर्स आप एक ही रखें पूरी साल के लिए, एंड नोट्स आपको यहाँ पे प्रिपेयर करने का टाइम है, तो प्लीज नोट्स को जरूर प्रिपेयर करना। नेक्स्ट, आपके पास सिलेबस जो है बायोलॉजी का वो क्या रहेगा। बायोलॉजी के सिलेबस में आपके पास टोटल 5 यूनिट्स हैं और 5 यूनिट्स में टोटल 13 चैप्टर हैं। ओल्ड एनसीईआरटी के लिए, सीयूईटी के लिए अगर देखा जाए तो हमारे पास 16 चैप्टर होते थे, बोर्ड के लिए हमेशा 13 थे, अभी जो अपकमिंग ईयर्स में रहे हैं। तो आपके टोटल 13 चैप्टर्स हैं, 5 यूनिट है। अब इन 13 चैप्टर्स का या यूनिट्स का वेटेज क्या है और कौन कौन से चैप्टर्स हैं, इनको आइए चलिए देखते हैं। तो आपके पास यूनिट नंबर 1 की मैं बात करूं, यहां पे आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में आपके पहले 4 चैप्टर हुआ करते थे, बट अभी आपके पास 3 चैप्टर हैं। एक चैप्टर हुआ करता था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो कि बेसिक्स होता था इस रिप्रोडक्शन यूनिट का, बट वो आपको अब इसी में मर्ज करके यहां पर चलना है। तो आपका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म्स में ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये सबसे कम नंबर का आता है। बाकी ये दोनों काफी ज्यादा नंबर के आते हैं। टोटल यूनिट 16 नंबर की आती है बोर्ड्स में। मैं आपके बोर्ड्स के लिए आपको बता रही हूं कि 16 मार्क्स का वेटेज रहता है इस यूनिट का। नेक्स्ट आपके पास यहां पर है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जो कि आपकी यूनिट रहने वाली है सेकंड। इस यूनिट में आपके पास 3 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 4 है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, 5th चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, 6th चैप्टर है इवोल्यूशन। ठीक है, तो इवोल्यूशन थोड़ा कम नंबर का आता है। बाकी ये दोनों जो चैप्टर्स हैं ये बहुत ज्यादा मार्क के आते हैं, 20 मार्क्स। सिर्फ यही यूनिट आपको 20 मार्क्स यहां पर दिला देती है। एंड आपको पता है बोर्ड्स का जो अब हम क्राइटेरिया देखेंगे, आपको पता है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं 8 नंबर के, एमसीक्यू आता है 16 नंबर का, जिनको स्कोर करना इजी नहीं रहता है। जो अभी स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करेगा उसी के ही वो अच्छे नंबर आ पाएंगे। बाकी बेटा आपको पता है कि इस बार का बोर्ड का पेपर सभी सब्जेक्ट का ऑलमोस्ट कैसा आया है। अब यूनिट 3 की बात करते हैं, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें आते हैं 2 चैप्टर। पहला चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ऑलमोस्ट 8 नंबर का ये चैप्टर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, टोटल 4 नंबर तक का आपको ये देखने को मिल जाता है, कभी कभी 5, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं। एंड टोटल ये 12 नंबर की यूनिट है जो आपको एग्जाम में देखने के लिए यहां पर मिलेगी बोर्ड 2026 में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वी आर स्टार्टिंग अ बैच जो कि बेसिक से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप किसी और स्ट्रीम के हैं तो आप इनमें जा सकते हैं। बाकी साइंस वाले बच्चे, आपको ये डर लग रहा है ना कि यार 11th अच्छे से नहीं आती है, 12th में कैसे एंट्री लें, क्या 12th समझ आ जाएगी नहीं आ जाएगी, तो हम उसका पूरा ध्यान रख रहे हैं और आपको आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो दिस इज यू कैन गो फॉर दिस, यू कैन गो फॉर 12th क्लास अगर 12th में जाना है। अगर आपको सीयूटी भी साथ में तैयारी करनी है तो सीयूटी के लिए आपको ये वाला बैच परचेज करना है। यूजर कूपन कोड NEE20। एंड अगर आपको कोई भी डाउट होता है क्या करना है, कैसे परचेज करना है, आप मुझे मेल कर सकते हैं, लास्ट में आपको मेल आईडी मिल जाएगी। यूनिट नंबर 4 है बायोटेक्नोलॉजी, इसमें 2 चैप्टर है। टोटल यूनिट ये 12 नंबर के आते हैं, तो 6-6 नंबर मार के यहाँ से चलो। तो 2 चैप्टर्स हैं और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ कर पढ़ोगे तो ही इसके क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं समझ के पढ़ोगे सिर्फ थोड़े थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करके ये काम नहीं चलेगा इस यूनिट में। लास्ट यूनिट है आपकी इकोलॉजी, जो कि 10 नंबर की यहाँ पर आती है। इसमें आपके हैं टोटल 3 चैप्टर। एक तो चैप्टर आपका है 11th, है ना, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इसमें बहुत छोटा रह गया है, बहुत सारी चीजें थी जो कि डिलीट हो चुकी हैं। एंड चैप्टर नंबर 12 इकोसिस्टम, इसमें भी काफी चीजें डिलीट हुई हैं ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एंड अभी तो ये नया ही है जो है, ठीक है, अभी न्यू एनसीईआरटी आपको परचेज करनी है। चैप्टर नंबर 13 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है चाहे सीयूटी हो चाहे बोर्ड्स हो इसी चैप्टर से बनते हैं। इन तीनों चैप्टर में से इस चैप्टर के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब आते हैं लास्ट, ये 24 मार्क्स अगर आपको चाहिए,
क्योंकि ये मार्क वही बच्चा ला पाएगा जो आज से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना शुरू कर देगा, वरना और कोई नहीं ला पाएगा। तो इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना है और तैयारी को यहाँ पर शुरू कर देना है। यह है मेरी मेल आईडी। कोई भी क्वेरी आपको है तो आप मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हैं। इन बैचेस में एनरोल करने के लिए यूज कर सकते हैं कूपन कोड NW20 एंड ये बैच इस हफ्ते से स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप लेट ना करें। अगर ज्वाइन करना है तो जल्दी जा करके से ज्वाइन कर लीजिए। एंड कोई भी डाउट होता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। कुछ और समझना है, कुछ और जानना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।